ओके, हाय स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि आपका क्या है पेपर 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसका क्या है आपका न्यूमेरिकल्स, जो आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपका डिफरेंस क्वेश्चंस दिए गए एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कैसा है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स इन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है। इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको एक के बाद एक सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग में एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड to reach the ground from the height of 5 meter on the planet. What is the value of g on the planet? Okay, so here is the question started from कि एक ऑब्जेक्ट है, समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल ले लिया हमने। ये ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ये ऊपर है और यहाँ से ये ग्राउंड है, समझो ये इसका ग्राउंड है। तो यहाँ तक आने के लिए ये इसका ग्राउंड है, यहाँ तक आने के लिए तो ये कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है, सेकेंड में दिया है। ये क्या हो जाएगा आपका 5 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, और क्या दिया गया है, हाइट ऑफ 5 सेकेंड एंड रीच द ग्राउंड। इसकी हाइट कितनी दी गई है, 5 मीटर ऑन द प्लेनेट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि फ्रॉम द हाइट, ग्राउंड फ्रॉम द हाइट, जो ग्राउंड से इसकी हाइट है ये कितनी है आपकी 5 मीटर ऑन अ प्लेनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। आपको क्या मालूम करना है, जी की वैल्यू ऑन द प्लेनेट। अब देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब जब भी कोई कैलकुलेशन करते हो तो इसमें आप क्या लिखते हो, गिवन। अब गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है आपको। सबसे पहले हमने देखा एक ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड लग रहा है ऊपर से नीचे आने के लिए, तो आपको क्या दिया गया है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है कि आपका हाइट कितना है, मतलब ग्राउंड से हाइट कितनी दी गई है। तो हाइट को हम किससे इंडिकेट करते हैं, एस से। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर। उसके अलावा हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है जी की वैल्यू। तो जी इज इक्वल टू आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइंड आउट करना है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या कर दिया, ये तक तो पता चल गया। अब अगर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने बीच बीच में आपको पढ़ा होगा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस है न्यूटन्स के। तो अगर उस बेसिस पे हम देखें तो यहाँ पे टी है, एस है और जी है। तो अब हम इस बेसिस पे देखें तो हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या होगा आपका, S is equal to ut plus 1/2 at square, सॉरी ये gt स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आता है, ये आता है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आपको यहाँ पे साइड में इस तरीके से ब्रैकेट बना के ये लिखना होगा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे क्या है आपका u, तो u क्या हो जाता है, u इंडिकेट करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी को, और यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अब चलो हमारे पास तो गिवन दिया गया है, अब जितने भी हमारे पास वैल्यूज दिए गए उसको फॉर्मूला में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल, सॉरी ये होगा आपका s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब देखो ये s किसको इंडिकेट कर रहा है, हाइट को। तो यहाँ पे s हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया गया है, 5 मीटर। u कितना दिया आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम कितना दिया गया है आपको 5 सेकेंड प्लस 1/2। हमारे पास हमें ये क्या मालूम करना है, सॉरी ये जी है, जी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और टी क्या दिया गया है आपका, टाइम जो है 5 सेकेंड। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 का ये 5 यही रह जाएगा। अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका 0 प्लस 1/2 जी, और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 25। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पे 2 क्या है आपका,
अब किसके फॉर्म में है ये, डिवाइड के फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम इक्वल टू की इधर ला जाए तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इंटू 2, अब 1 की तो कुछ अब 1 है तो ये 0 और 1 को प्लस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा आपका 1। अब 1 को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो g ही आएगा, तो ये क्या रहेगा g इज इक्वल टू, या फिर 25 से भी करें तो वो 1 ही आएगा, g इज इक्वल टू 25। अब ये क्या हो जाएगा, 5 2 से कितना होता है आपका 10, और यहाँ पे क्या होगा g इंटू 25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 10 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू g। अब आप देखोगे कि नीचे 25 जो है वो बड़ा नंबर है और ऊपर 10 जो है वो छोटा नंबर। तो इस कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जब हम एक जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 और 1 पॉइंट लग जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ये क्या हो गया आपका 0.4 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपकी जी की वैल्यू। तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका जी का ऐसा यूनिट होता है। तो क्या होगा, आप लास्ट में क्या लिखोगे, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड नाउ आपका हो गया वैल्यू, हो गया सॉल्व के क्वेश्चन। आपको समझ में आया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए एंड इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लैनेट है। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी गिवन, और गिवन में मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले प्लैनेट ए एंड आपका एक है आपका प्लैनेट बी। ठीक है, अब देखो प्लैनेट ए में क्या लिखा दिया गया, सबसे पहले आपके पास दो प्लैनेट है। ठीक है, अब हम गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या सबसे पहले क्या दिया गया है कि प्लैनेट ए जो है वो क्या है, हाफ है। हाफ को कैसे इंडिकेट करेंगे, 1/2 ऑफ प्लैनेट बी। बट क्या है आपका रेडियस, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, आर। रेडियस को किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। तो आर ए जो है वो क्या है, आपको देखो दिया है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए is a half of radius of planet B, 1/2 RB। So simple। अब क्या दिया है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया है। If the mass of A is ma, मतलब क्या दिया है, mass of A क्या दिया है आपको, ma। ठीक है, तो अभी क्या करना है, what must be mass of B, मतलब क्या दिया है, mass of B हमें क्या मालूम करना है, यहाँ हमें MB क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट और गेट दे दे, क्वेश्चन में क्या दिया है, what must be mass of B, the value of G on B is the half that of the value of A। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे आपको ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन आ गया। तो वैल्यू ऑफ जी B जो है वो क्या बोला गया है, हाफ है आपका G A के। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है वो। The value of G is on a half of A। मैंने यहाँ तक गिवन लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, ये। अब अगर मैं GB जो है ये मल्टीप्लाई फॉर्म, सॉरी GB जो है ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पे ये अगर मैं इस तरह लिखूं, GA इज इक्वल टू 1/2, मैं इस तरीके से तो लिख सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं RA डिवाइडेड बाय RB इक्वल टू 1/2। सो सिंपल, हमने ये भी लिख दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, और क्या दिया गया हमको। अब यहाँ पे तो हमारा सॉरी अभी अभी हमें आगे क्या करना है, तो यहाँ तक तो हमने गिवन लिख दिया। अब हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं, आगे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो क्या क्या दिया गया है, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन दिया गया है, रेडियस की बात कर रहा है और मास की बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, G इज इक्वल टू
gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है, मास है और रेडियस है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, हम दो कंडीशन लेंगे क्योंकि हमारे पास दो प्लैनेट है, प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी। ठीक है, प्लैनेट ए के लिए हम क्या लिखेंगे, जी ए इज इक्वल टू जी एम ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेडियस हो गया, मास हो गया ए का, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी बी इज इक्वल टू जी एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी। यहाँ तक तो फिर इससे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 बाय 1। अब 2 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी बी डिवाइडेड बाय जी ए। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी का आएगा आपका जी एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय क्या बचा आपका, जी एम ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ए। या जी से जी कॉमन कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास बचा एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी और एम ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड के फॉर्म में, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होगा। और ये आपका आर स्क्वायर, तो ये कैसा हो जाएगा, एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी इन टू, देखो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो ये आर स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एम ए होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब क्या बचा आपका, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेडियस को एक साथ ले लेंगे और मास को एक साथ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साथ मास लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ये आपका जैसे यहाँ पे क्या दिया है, आर स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी एक साथ आ जाएगा आपका, और यहाँ पे एम ए डिवाइडेड बाय एम बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक क्या चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये अब नेक्स्ट क्या जाएंगे हम, कि हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या जा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, जी बी डिवाइडेड बाय जी ए। अब जी बी डिवाइडेड बाय जी ए जो है वो क्या है आपका 1/2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। एम ए डिवाइडेड बाय एम बी, इसे यही रहने देते हैं, और क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1/2 एम ए डिवाइडेड बाय एम बी। अगर मैं आर ए डिवाइडेड बाय आर बी देखूं तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पे है 1/2 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1/2 द होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एम ए डिवाइडेड बाय एम बी इंटू 1/4, और ये हो जाएगा 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या बचा आपका यहाँ पे, एम ए, यहाँ पे सॉरी अभी इक्वल टू के इधर ही आ जाते हैं, एम ए डिवाइडेड बाय एम बी इंटू 2 बचा। अभी हमें मालूम क्या करना था, एम बी, तो मास ऑफ बी, और ये क्या बच जाएगा, एम ए इंटू ये 2 हो जाएगा, या फिर इंटू 2, या फिर आप लिख सकते हो एम बी टू एम ए। तो यहाँ हमें क्या समझ में आया आपको एट द एंड, कि जो मास है किसका, बी का, द मास ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इनिशियली ये क्वेश्चन काफी आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप गिवन लिख ले रहे हो तो आपको गिवन में, एक तो पहली बार जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को एक लाइन को पढ़ो और उसको समझ के जो वो दिया है उससे ही गिवन फॉर्म में लिखते जाओ। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर प्लैनेट ए और 1 को लिए, सॉरी प्लैनेट ए के लिए हमने ए का फॉर्मूला रखा, बी के लिए बी का फॉर्मूला रखा, इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने क्या किया, जी जी कॉमन था उसको डिवाइड कट कर दिया हमने, बचा क्या हमारे पास, एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी इंटू एम ए अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप ये डिवीजन फॉर्म में था, आप डिवीजन से हमें मल्टीप्लीकेशन में करना है, तो जब मल्टीप्लीकेशन में किया तो ये आपका आर जो होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, एम जो नीचे आ जाएगा। फिर हमने मास को एक साथ लिया, रेडियस को एक साथ लिखा, ये स्क्वायर में था एक साथ स्क्वायर में लिखा, यहाँ पे हमारा पहले 1/2 में आ गया था।
तो 1/2 में लिया, 1/2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 1 जा 2 2 2 जा कट किया, एम ए डिवाइडेड बाई एम बी। हमें मालूम क्या करना था, एम बी ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा और हम यहाँ क्या बच गया, एम ए इंटू 2, मतलब क्या हो गया, जो मास ऑफ बी है वो ट्वाइस है किसका, मास ऑफ ए से। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ, ये आपका आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नाउ लेट्स सॉल्व द सी क्वेश्चंस। ओके, इसमें क्या दिया गया है आपका, द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 5 kg एंड 49 kg, सॉरी 49 न्यूटन। अब रिस्पेक्टिवली, अच्छा चलो क्वेश्चंस पहले मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करती, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, सॉरी रीड नहीं करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया। ठीक है, यहाँ रहेगा आपका गिवन। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन में क्या दिया है, समझो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका प्रेजेंट है अर्थ पे। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे प्रेजेंट है तो इसका क्या दिया गया है हमें, इसका हमें दिया गया है मास और हमें क्या दिया गया है, वेट। ठीक है, तो मास के लिए हम m लिखते हैं, एम ई, और ये क्या जाएगा, डब्ल्यू ई। वेट एंड मास ऑन अर्थ, ई इज अर्थ। अब ये कितना दिया आपको, 5 kg, और ये कितना दिया, 49 न्यूटन। सेम आपको क्या कंडीशन दिया गया है, आपको कंडीशन दिया गया है कि आपका यही ऑब्जेक्ट उठा के हमने मून पे भेज दिया। यही जो एक ऑब्जेक्ट है ये अर्थ पे था तो उसका मास और वेट आपको दे दिया गया, हमने सेम इसे उठाया और हमने मून पे भेज दिया। अभी आपको मालूम करना है कि मून के ऊपर इसका मास कितना होगा और इसका वेट कितना होगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझी होगी। सेम ऑब्जेक्ट है, इससे हमने मून पे सेंड कर दिया और उससे हमें मास और वेट मालूम करना है। अगर यहाँ पे देखा जाए गिवन में, तो गिवन में हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, दैट इज एम ई, जो कि है 5 kg, और सेकेंड है weight of the object on earth, that is your 49 न्यूटन। इसको इंडिकेट करेंगे W E से। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, सेम हमारे पास क्या दिया है आपका मून रहे, यही ऑब्जेक्ट मून पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो इसको किससे इंडिकेट करोगे, एम, एम से हमें मालूम करना है, और मास, सॉरी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। इसको किससे डब्ल्यू करोगे आप, डब्ल्यू एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सेकेंड और क्या दिया गया हमको, assume that acceleration due to gravity, acceleration मतलब g, due to gravity on moon m is equal to 1/6 of g e। ये हमें ऑलरेडी दे दिया गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशंस में आप क्या करोगे, हमें मालूम क्या करना है, एक सेम ऑब्जेक्ट है उसका मास मालूम करना है। अच्छा ये चीज आपने पढ़ी है कि मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो चाहे आप वो अर्थ पे हो, चाहे जुपिटर पे हो, चाहे वो मार्स पे हो, कहीं भी चले जाए या फिर मून पे, उसका मास चेंज नहीं होता। क्या लिखोगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट remain same as it does not change from place to place. Okay, and because of this it will be 5 kg। समझा, इतना तो आप कर सकते हो। सेकेंड हमें मालूम करना है वेट।
वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट फिजिकल टू, आपका लिखा था फोर्स इजिकल टू एम इंटू जी। अब देखो दो कंडीशन है, एक तो हमारे पास एक तो आपके लिए पास क्या दिया गया है, आपका सबसे पहले अर्थ का दिया गया है, तो हम अर्थ का लिख लेते हैं। वेट अ मिनट, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू मास इंटू जी, इक्वेशन 1, और सेकेंड में वेट ऑन द मून इज इक्वल टू एम इंटू जी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन 2/1, 2/1 किया तो क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ई इक्वल टू एम इंटू जी, सॉरी ये आपका एम आएगा यहाँ पे क्योंकि ये मून पे है ना, जी एम डिवाइडेड बाय एम इंटू जी ई। इससे आपका क्या हो जाएगा, मून का हो गया आपका ऊपर, और ये जी ई से ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, मास से मास इंटू जी एम, सॉरी यहाँ पे जी, इतना बच गया। ये तो आपको भी समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, जी एम डिवाइडेड बाय जी ई इक्वल टू 1/6। क्या किया हमने, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, इसको हमने डिवाइड फॉर्म में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि ये आपका किसके इक्वल है, 1/6 का। अब देखो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है हमारे पास वेट अर्थ पे कितना दिया गया है, 49 इंटू 1/6, तो अब क्या हो जाएगा, वेट ऑन मास, ये आपका ऊपर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 6, अगर 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 1 6, 6 8 जा 48, 1 बच जाएगा, 1 तो नहीं आता है, आप क्या लगाएंगे, 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 6 1 जा 6, कितना बच गया, 4 बच गया आपका, इसमें हम 0 लगा दिए तो इस 6 के टेबल में 40 नहीं आता, उससे 6 छोटा क्या आता है, 36, फिर से क्या बच जाएगा 4, तो हमने 0 लगाया, इस तरीके से 6 6 बचते जाएगा, तो हम इससे क्या ले लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 8.17 न्यूटन क्या आएगा, क्योंकि आपका जो वेट होता है हम किसमें लिखते हैं, न्यूटन, तो आपका वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 8.17 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे लिख दोगे द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 8.87 न्यूटन। हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला डाल के आप सॉल्व नहीं करते, इसमें थोड़ा सा आपको 1-2 स्टेप बढ़ा के करना है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझ में आया। सेम ऑब्जेक्ट अर्थ पे कितना था उसका वेट, और आपको सेम उसका अर्थ और मून पे उसका मास और अर्थ, सॉरी मून पे उसका वेट और मास आपको मालूम करना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। ओके, सो हमारे पास क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम थ्रोन कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, रीच द हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी एंड हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसे हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, और जब हम इसे ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो ये एक पॉइंट पे आएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट फिर नीचे की तरफ भी आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वो नीचे भी रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कि हमने जब ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ जब थ्रो किया, तो ये कितने डिस्टेंस से, मतलब कितनी ऊंचाई तक पहुंच पा रहा है, तो 500 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जा रहा है। फिर और क्या दिया है, इसमें हमें आपको मालूम करना है व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको यू मालूम करना है, और हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, अब अर्थ पे वापस आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये टाइम मालूम करना है। दो चीज हमें समझ में आ गई। उसके अलावा हमें अज्यूम क्या करना है, जी क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस है, ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन के बेस पे होता है। यहाँ पे न्यूटन के 3 था इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी
प्लस 1/2 स्क्वायर। थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन अलग अलग न्यूटन ने अपने अपने इक्वेशंस दिए थे, इन्हीं इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। अगर गिवन की बात करें तो आपको दिया क्या गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है s इज इक्वल टू हाइट, तो कितना दिया आपको 500 मीटर हम पहुंच पा रहे हैं। हमें जी ऑलरेडी दी गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, यहाँ पे हमें यू मालूम करना है और हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से जब ऊपर की तरफ जाता है, तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है फॉर अ सेकेंड ये यहाँ पे रुकता है और फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ये क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, u जो होता है आपका ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो v होता है ये क्या हो जाता है आपका फाइनल वेलोसिटी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई है। अब देखो यहाँ पे हमें सोल्यूशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो हमें फॉर्मूले में कौन कौन सा फॉर्मूला इन दोनों में से इस्तेमाल करना है। पहले हमें u आइडेंटिफाई करना है, और u आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला। सेकेंड में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सेकेंड में हमें टाइम आइडेंटिफाई करना है, और टाइम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखना जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये आपका किसके बराबर होता है, यहाँ पे हम इसकी जगह, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होता है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर हमारा कितना दिया है, इनिशियल 0 दिया है, u स्क्वायर हमें मालूम करना है प्लस 2 इंटू ग्रेविटी, g की वैल्यू कितनी दी गई है 10, s कितना दिया गया है हमारे पास 500। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 500। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दोगे, आप 20 को जब 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10,000। रुको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा आपका ये 20 0 0 0 इंटू 0 0 10 0 0 0 1, ये कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब देखो यू स्क्वायर, तो ये किधर आ जाएगा आपका इक्वल टू से बाहर आ जाएगा, और ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 10,000, और ये किसका स्क्वायर होता है आपका, ये होता है आपका 100 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने यू मालूम कर लिया। यहाँ तक आप गया, तो आप यहाँ पे आपको यहाँ तक हमने ये सॉल्व किया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, हमें मालूम करना है टाइम। अब टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, कभी कभी अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन करने में कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप दूसरा फॉर्मूला में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। अब v क्या है हमारे पास, v ऑलरेडी 0 दिया गया है, u अभी आ गया कितना हमारे पास 100, प्लस g कितना है 10, और t हमें मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 को हम इक्वल टू के इधर ले देते क्योंकि ये 0, ये क्या बच गया 10 इंटू टी। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, 100 ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा तो डिवाइडेड, तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो टी की वैल्यू क्या हो गई आपके 10, और टाइम है तो किसमें आएगा ये सेकेंड। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, टाइम आपको 10 सेकेंड लगेगा, लेकिन हमको क्या दिया, कम बैक करने में, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो एक, अगर 10 सेकेंड आपका ऊपर जाने में लगेगा तो 10 सेकेंड नीचे आने में भी लगेगा, क्योंकि t1 जो रहता है वो t2 के इक्वल होता है। यहाँ क्या लिखोगे आप, टाइम टेकन टू गो अपवर्ड
इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टोटल t इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम। तो टाइम कितना, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो आपका टोटल टाइम कितना लगेगा 20 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ आप लिखो द इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी आई है, तो ये लिखो 100 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक, यहाँ पे लिखो टाइम रिक्वायर्ड टू कम बैक इज, तो ये आपका 20 सेकेंड। ये आपको ऐसे वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होगी। नो, कोई भी आपको इशू नहीं होगा। आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बेसिस पे है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ तक कि हमने एक 1 से लेके डी तक का क्वेश्चन नंबर 5 का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके आगे का जो है वो मैंने सॉल्व किया, बट वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 1 से ए से लेके डी तक ही सॉल्व किया है। आई होप यू गेट इट।